हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एक धमाकेदार वीडियो, इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा हूं मेरे भाई। कहीं भी आपको इस तरीके का कंटेंट नहीं मिलने वाला। आप प्रीवियस जो वीडियो डली हुई है वहाँ पर जाके जाओ, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो कि किस तरीके से मैंने टाइप को आगे बढ़ाया है, एक बेसिक से लेके एक बेहतरीन लेवल तक उसको पहुँचाया है। तो टाइम एंड वर्क पे अब हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अच्छे अच्छे सवालों को हमें टैकल करना है और किस तरीके से टैकल करना है मैंने आपको सब कुछ बताया है। ये एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। a+b किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन b 23 दिन बाद काम छोड़ देता है और पूरा काम 33 दिन में समाप्त हो जाता है। ये अकेला पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बड़े ध्यान से समझना है क्वेश्चन को मेरे भाई। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ्स पूछा जाता है और ये टाइम एंड वर्क जो भी जिस एग्जाम में भी पूछा जाता है मेरे भाई, इतना करा दूंगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला, इतना सफिशिएंट। कोई भी छोटे से छोटे एग्जाम से लेके बड़ा से बड़ा एग्जाम जहाँ पे मैथ पूछा जाता है और मेरा टॉपिक मैंने इस तरीके से पढ़ाया है, सभी की सभी टॉपिक किसी भी एग्जाम में अप्लाई करना, उससे बाहर नहीं जाने वाला और एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है आपको। तो इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो देखो, सिंपल सा जो लैंग्वेज लिखी उसी को लेके चलना है हमको। a+b किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये a+b ये दोनों मिल जाए तो ये हमारा काम है। मान लो ये वाला, इस डिब्बे में लकड़ियां हैं, इसको भरना है, भरना नहीं है हमने भर दिया, इसको खाली करवाना है। अब a+b की बात करेंगे हम, तो ये दोनों मिल जाए तो 30 दिन में इन लकड़ियों को बाहर निकाल के फेंक देंगे, इस डिब्बे को खाली कर देंगे। ये डिब्बा मान लो, एक घर मान लो, कुछ भी एक कमरा मान लो, तो a+b से बोला जाए कि इन लकड़ियों को बाहर फेंकना है तो ये 30 दिन का समय देते हैं। कितना? 30 दिन का समय इस कमरे को खाली करने में। लेकिन जब कंडीशन आप रख दोगे दूसरी वाली, अच्छा आपको कल जैसा सवाल लगेगा लेकिन कल से आगे का कॉन्सेप्ट है ये। कल जो सवाल को मैंने कराए थे आपको उससे आगे का कॉन्सेप्ट है ये। देखो यहां से जब पढ़ोगे, लेकिन b 23 दिन बाद काम छोड़ देता है। लेकिन अब क्या होता है, एक साथ काम शुरू करते हैं, ये एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन b क्या करता है, 23 दिन बाद काम छोड़ देता है। यानी कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन क्या हुआ, b भाग गया। कौन भाग गया? b। कितने दिन काम करके? 23 दिन काम करके। कितने दिन काम करके? 23 दिन। यानी कि a+b दोनों ने मिलके, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, हाँ, a+b दोनों ने मिलके 23 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया? 23 दिन तक। 23 दिन तक काम किया, ध्यान से समझो। इसके बाद होता है क्या, b भाग जाता है। b भाग जाता है, अब काम तो बचा है ना, काम तो मेरे भाई बचा है, काम तो मेरे भाई बचा है। तो क्या होता है, 23 दिन तक दोनों ने काम किया, काम खत्म होना था 30 दिन में लेकिन अब 33 दिन में समाप्त होता है। कितने दिन में? 33 दिन में। ये 33 दिन में कब समाप्त होता है? जब b 23 दिन करके भाग जाता है। समझो इस बात को। अब मेरे भाई 33 दिन में समाप्त हुआ, 23 दिन तो काम हो गया, अब बाकी का बचा हुआ काम कौन करेगा ये बताओ? b तो भाग गया, ध्यान से समझने इस बात को, b तो भाग गया 23 दिन करके, अब बचा तो a है, बचा तो a है और लेकिन काम होगा पूरे 33 दिन में। अब a बाकी का काम करेगा मेरे भाई, और a ने तो इधर 23 दिन कर दिए हैं लेकिन अब करना तो 33 दिन था, तो अब ये अकेला करेगा। कितने दिन करेगा मेरे भाई? 33 दिन करना था, 23 दिन उसने कर दिया है, तो अब बचेगा मेरे भाई 10 दिन। बचेगा या नहीं बचेगा? पहले इतनी सी बात को आप ध्यान से समझो, मैं क्या कहा है इस यहाँ तक की लैंग्वेज में। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, मेन इंपॉर्टेंट, कितना भी अच्छा क्वेश्चन आ जाए, ये इस तरीके के क्वेश्चन में ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन अगर आपने बना ली तो पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया मेरे भाई। दोनों मिलके 30 दिन में इस काम को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब एक कंडीशन रख दी जाए कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और b 23 दिन करके भाग जाए। दोनों ने देखो एक साथ काम शुरू किया, दोनों को ने एक साथ, जब b 23 दिन भागेगा तो a ने भी तो इसके साथ काम किया है 23 दिन, तो 23 दिन तो हो गया। लेकिन अब b भाग गया, b के भाग जाने के कारण होता क्या है, काम 33 दिन में खत्म होता है।
तो 23 दिन के बाद बाकी का जो काम किया होगा ना 10 दिन, वो ए अकेले ने किया है। तो ए अकेले ने कितना किया है? 10 दिन। ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन थी। अब क्या यहाँ से आगे कैलकुलेशन बचती है, आपको पता है। आप क्या करना चाहोगे, ये 30 ए हो जाएगा, ये 30 बी हो जाएगा, और ये 23 ए हो जाएगा, ये 23 बी हो जाएगा, और ये 10 ए हो जाएगा। यहाँ से आगे आप क्या निकालोगे, ए और बी की पावर निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? ए और बी की पावर निकालने के बाद आप टोटल काम निकाल लोगे और जिससे करवाना है उससे डिवाइड कर दोगे। ये सब अब आगे तक पिछली जितनी भी वीडियो, यहाँ से आगे की प्रोसेस तो मैं आपको समझाते आया ही हूँ। मेन इंपॉर्टेंट होती है ये वाली लाइन को समझना। लेकिन मेरे भाई एक दूसरा मेथड और भी इसी तरह के सवाल को करने का, आप चाहो तो उस मेथड को भी अपना सकते हो। वो इससे थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको, इससे थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो देखो, इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ। ये सब आप कर सकते हो आगे की प्रोसेस। मेन इंपॉर्टेंट जो लाइन थी मैंने आपको समझा दी। मेरे भाई चाहे एक सवाल करो, लेकिन अच्छी तरह से आपको उस क्वेश्चन को समझना है। मेरी इस बात को बड़ी ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन करो लेकिन क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या रहता है फैक्टर में आपको बताऊं। दूसरा जो इसका मेथड है, बस सोचना है, दिमाग से जो सोचेगा वो ही कर पाएगा इस सवाल को। देखो, ए और बी अगर मिलके करते हैं तो 30 दिन लगते हैं काम को। कितने दिन? 30 दिन। ध्यान से समझना। मान लो ये वाला काम है, इसी को काम करवाना है हमको। क्या करवाना है? ये दोनों लग जाए तो 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और बी 23 दिन बाद काम छोड़ के भाग जाता है। यानी कि बी सिर्फ 23 दिन ही काम करता है। बी अगर दोनों मिलके मेरे भाई ये 30 दिन ये करे, 30 दिन ये करे, तो दोनों मिलके 30 दिन में काम खत्म कर देंगे। दोनों मिल जाए तो 30 दिन हो रहे हैं। 30 दिन ये भी और 30 दिन ये भी, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम 30 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, बी करता है सिर्फ 23 दिन। कितना? 23 दिन। कितना करता है? 23 दिन। कितना करता है? 23 दिन, और भाग जाता है। मेरे भाई बी को करना था 30 दिन, किया कितना? इतना, यानी कि इसने 7 दिन कम किया, सिर्फ 23 दिन किया और भाग गया। यानी कि अभी भी एक बी को 30 दिन जो करना था, तो बी का काम अभी रह गया कितने दिन का? 7 दिन का। कितने दिन का? 7 दिन का। देखो अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना इस बात को कि अगर ये दोनों मान लो 30 दिन काम करते हैं, मान लो बी इतना सा काम करता है, बी इतना करता है 30 दिन में, और बचा हुआ ये वाला ए करता है, ए और ए बी। लेकिन बी को ये करना था 30 दिन में, बी तो सिर्फ 23 दिन करके भाग गया, तो इसका तो कुछ काम बचा हुआ। मान लो इतना सा काम बचा है। कितना काम? इतना सा। ठीक है, बचा है। अब होता क्या है, इसका काम रह गया बी का। अब एक ही बात करें, बी भाग गया और पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है, तो बाकी ए ने तो अपना 30 दिन किया होगा, ए ने तो अपना 30 दिन किया होगा, लेकिन अभी ये काम बचा है, ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये तो ये करेगा। इसी काम की वजह से ये 33 दिन काम करता है। कितने दिन? 30 की जगह 33 दिन काम करता है। कितने दिन? 33 दिन। तो मेरे भाई इस काम की वजह से 33 दिन काम करता है। इस छोटे से काम को, बी का काम था ये कितने दिन का? 7 दिन का। बी का काम बचा था 7 दिन का, ए ने 3 दिन ज्यादा लगाई, ए ने 3 दिन ज्यादा लगाए काम को करने में। तो मेरे भाई यही छोटा सा काम, ये किसका है? बी का। और यही छोटा सा काम ए कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। क्योंकि 30 दिन तो वो खुद का काम करता है, जो 3 दिन एक्स्ट्रा लिए हैं वो बी जो छोड़ के गया था काम अपना, उसी की वजह से तो 3 दिन एक्स्ट्रा हुए हैं। तो यानी कि ये छोटा सा काम मैंने इस साइड भी करवाया 7 दिन का, जो बी से बचा है, और यही छोटा सा काम ए करेगा 3 दिन में। यहाँ से होगा क्या, ए और बी की पावर आसानी से निकाल लोगे आप। तो मेरे भाई यहाँ से आप बटे में भी ले जा सकते हो। मैं सिंपल बता देता हूँ, बी की पावर बी के सामने वाली होती है, ए की पावर ए के सामने वाली। तो ए के सामने 7 है तो 7, बी के सामने 3 है तो 3। ये आपने पावर निकाल ली सिंपल सी। तो मेरे भाई ए की पावर 7 है, बी की पावर 3 है, दोनों की पावर मिल जाए एक दिन में, तो कितना काम होता है? 10। कितना होता है? 10। मेरे भाई 10 का इंटू इसमें करोगे तो ये हो जाएगा आपका 300। टोटल काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ए की पावर बी की पावर से गुणा करोगे जोड़ के, तो टोटल काम निकल के आता है।
अब जिससे करवाना होता है आप उसी से डिवाइड करते हो हमेशा। ए से करवाना है, ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो सिंपल से ए की पावर कितनी है 7, तो 7 से डिवाइड कर दोगे, जो भी आंसर आपका आएगा वो ए का आ जाएगा कि ए कितने दिन में इस काम को कर सकता है। तो मेरे भाई मैंने इसमें कुछ भी अलग से नहीं बताया, सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपसे नहीं बनेगा। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और समझाने की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि एक बार में मुझे जहाँ तक मालूम है नए स्टूडेंट की समझ में नहीं आता है, तो एक बार फिर से मैं इसको क्लियर कर दूं। जिसको भी यहाँ ये वाला मेथड अच्छा है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा इससे करें। तो देखो इससे भी करना है वो इससे भी कर सकता है, थोड़ा सा लेंथी है बस थोड़ा सा। तो देखो मेरे भाई ए और बी दोनों मिलके इस काम को कर सकते थे 30 दिन में, लेकिन होता क्या है बी तो 23 दिन नहीं करता है, बी 23 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो मेरे भाई बी ने 23 दिन काम किया, तो मेरे भाई बी का तो काम रह गया ना 7 दिन का। बी को 30 दिन करना था, ए को भी 30 दिन करना है, तब ये काम 30 दिन में खत्म होगा। दोनों मिलके एक साथ करेंगे तो 30 दिन दोनों मिलके 30 दिन में खत्म। लेकिन बी करता है 30 दिन में, तो बी का काम तो रह गया ना 7 दिन का। अब बी का 7 दिन का काम रह गया, इस कारण क्या होता है काम पूरा 33 दिन में खत्म होता है। अब ये तो भाग गया, 33 दिन काम कौन करता है, ए करता है। 33 दिन काम कौन करता है, ए करता है। अब मेरे भाई ये बताओ ए को भी करना था 30 दिन, लेकिन इसे 33 दिन लगे, किस कारण से, क्योंकि बी भाग गया। बी भाग गया यानी कि ए ने कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया, जितना उसे लेना था 30 उससे 3 दिन एक्स्ट्रा लिए, यानी कि ये 3 दिन एक्स्ट्रा लिए किसने, ए ने। ए ने ये काम कौन सा किया है, जो बी छोड़ के गया है। ये वही काम है ना, ये जो छोड़ के गया है वही काम ए ने किया है। तो काम दोनों बराबर, यहाँ से ए की पावर ए के सामने वाली, बी की पावर बी के सामने वाली। और यहाँ से मैंने आपको आगे की प्रोसेस बताई कि किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल किया गया है। तो मुझे नहीं लगता अब किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।